हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। फाइनली मारुति ने अपनी एक ऐसी कार लॉन्च किया है जिसका नाम है विक्टोरियस, और विक्ट्री इसका मतलब होता है, लैटिन वर्ड है ये। इस गाड़ी के अंदर इसके नाम से आपको आइडिया हो रहा होगा कि विक्ट्री रखा है, कुछ सोच समझ के रखा होगा। कंपनी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा चलने वाली है। अब वो चीज़ें क्या क्या है और ये विक्ट्री हासिल करेगी मार्केट में, नहीं वो आप ही डिसाइड करेंगे। लेकिन हम आज आपको ये पूरी गाड़ी एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे इस कार में आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर की जा रही है और ये खरीदने लायक प्रोडक्ट है या नहीं। सबसे पहले तो मैं की हाइलाइट्स बता देती हूँ। इस कार के अंदर आपको अडास लेवल 2 मिलने वाला है, जो अभी तक आपने मारुति की कार में नहीं देखा है, जो आपको अडेप्टिव क्रूज, लेन असिस्ट, वार्निंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स प्रोवाइड करता है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर एलेक्सा है, और जो सबसे मेन चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी वो है यहाँ पर सेफ्टी रेटिंग, जो इस कार में आपको 5 स्टार भारत एनकैप रेटिंग मिलने वाली है, जो मारुति में बहुत रिक्वायर्ड चीज़ है। क्योंकि चीज़ें तो बहुत दे देते हैं ये, लेकिन सेफ्टी के ऊपर कहीं ना कहीं लैक करते हैं, जो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है इनकी गाड़ियों को लेकर। तो वो चीज़ उन्होंने ख़त्म कर दी है। उसके अलावा बहुत कुछ और है, तो स्टार्ट करते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट की अगर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक प्रॉमिसिंग आपको लगने वाला है। जो लाइट सेटअप है बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। ये जो डीआरएल की डिज़ाइनिंग है ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगने वाली है। नीचे के साइड में आपको प्रोजेक्टर एलईडी सेटअप मिल जाता है, उसके नीचे आपको फॉग लैम्प दिया गया है। नीचे के साइड में आपके पास 4 पार्किंग सेंसर है। कार को बिल्कुल भी फ्लैशी नहीं बनाया गया है, कोई क्रोम वगैरह का यूज आपको नहीं दिखाई देगा। बस आपको यहाँ पर सिल्वर स्ट्रिप का यूज दिखाई देगा, जो आप ऊपर के साइड में आपको स्ट्रिप की फॉर्म में दिया गया और नीचे के साइड में आपको लोअर स्किड प्लेट में दिखाई देगा। कार के साइड प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो विड्थ आपको ऑफर की गई है दैट इज अराउंड 1.8 मीटर, और जो इस कार की हाइट है वो अराउंड 1.7 मीटर के अप्रॉक्स है। जो कार की लेंथ है ये अप्रॉक्सीमेटली 4.3 मीटर के अराउंड है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 200 mm प्लस मिलने वाली है। कंपनी ने अभी आउट नहीं किया है, लेकिन काफ़ी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। टायर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो 17 इंच अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं यहाँ पर, और अलॉयज में आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ब्लैक क्लैडिंग इसको स्मार्ट बनाती है, लेकिन ये ज़्यादातर मैंने राउंड देखा है, थोड़ा स्क्वायर में अजीब दिखाई दे रहा है ये, मतलब मुझे पर्सनली नहीं पसंद आ रहा बिल्कुल भी। बाकी ORVM में आपको इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। नीचे के साइड में आपको कैमरा मिल जाएगा। बॉडी कलर डोर हैंडल है। रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर पैसेंजर दोनों साइड पे आपको मिल जाता है। इस साइड में आपको फ्यूल टैंक दिया गया है, जो आपको यूज़ करना है इन केस आप स्मार्ट हाइब्रिड खरीदते हैं या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड खरीदते हैं। CNG के केस में भी आपको इसे यूज़ करना पड़ेगा। ऊपर के साइड में आपको ये ब्लैक रूफ दिया गया है। इस कार के अंदर आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिलेंगे, और यहाँ पे आपके पास ड्यूअल टोन का भी ऑप्शन है। रूफ रेल्स की अगर बात करते हैं तो ये आपको सिल्वर में दिया गया है, एंड दीज आर नॉट ऑपरेशनल, सिर्फ डिज़ाइनिंग का ये पार्ट है। इसको आप कुछ चीज़ हैंग ऑन करने के लिए या सपोर्ट के लिए यूज़ नहीं करेंगे। सबसे स्मार्ट पार्ट इस कार का बैक है, जो बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगता है, एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस लाइट सेटअप। जो LED टेल लैम्प सेटअप है ये कनेक्टेड फीचर के साथ ये बहुत ही ज़्यादा क्लासी लग रहा है। ये आइस क्यूब स्ट्रक्चर है। उसके एड ऑन में बाकी सब चीज़ें हमारे पास है, लाइक यू हैव डिफॉगर, यू हैव वाइपर, शार्क फिन एंटीना आपके पास है। बैकलाइट आपको यहाँ दी गई है। जो रियर कैमरा है ये आपको यहाँ प्लेस किया गया है। अगेन आपके पास बैक में भी 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, और सिल्वर का यूज अगेन आपको यहाँ पर लोअर स्किड प्लेट में दिखाई देगा। यहाँ पे CNG आपको अंडर बॉडी दिया गया है, सो दैट आपके पास ऊपर के साइड में स्पेस हो। और ये चीज़ उन्होंने कहाँ से कॉपी की है बताओ? टाटा से। तो टाटा को बहुत सारी चीज़ों में हमें थैंक्स बोलना चाहिए। इनफैक्ट मैं बोलूँगी जो सेफ्टी रेटिंग है ना, वो भी बहुत बड़ा मेजर रोल यहाँ पे टाटा का है, कि वो अपनी हर कार के अंदर 5 स्टार रेटिंग लाती है। तो जो मारुति जैसी कंपनीज है जिनकी गाड़ियाँ बिकती तो बहुत थी, लेकिन सेफ्टी नाम की चीज़ नहीं थी, अब वो भी फोर्स्ड है यहाँ पर कि उन्हें भी 5 स्टार रेटिंग लानी पड़ेगी। पावर टेल गेट इस कार में आपको मिलेगा अलॉन्ग विद द जेस्चर कंट्रोल। आप यहाँ से इसको बहुत ईजिली ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास सामान है और आप इसको बटन को प्रेस नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप जेस्चर कंट्रोल से अपने बूट को ओपन कर लेंगे। स्पेस की बात करें, यू हैव डिसेंट स्पेस, काफ़ी सारा सामान आपका यहाँ पर आ जाएगा। नीचे के साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पेयर टायर नहीं दिया गया है, और मिलेगा भी नहीं यार। ऐसा मत सोचना कि अभी मीडिया का रहा तो यहाँ पे अभी नहीं है, होगा ही नहीं भैया, क्योंकि आपको यहाँ पे पंक्चर किट दिया गया है। और हमेशा मैं बताती हूँ कि जिस तरीके से ये ज़्यादातर गाड़ियों में पंक्चर किट अब देने लग गए हैं ज़्यादातर ब्रांड, तो ये किट लगाना सीखना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए अब चलते हैं कार के इंटीरियर में। अभी आपकी हाइट कितनी है सर? सर 5'10" है सर की हाइट, और उसके बाद मेरे पास इतना स्पेस है। मेरी हाइट 5'5" है, तो इनफ ऑफ नी रूम हमारे पास है। हेडरूम आपको थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कार की काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी है, तो ये थोड़ा सा डाउन लगता है, तो ज़्यादा हाइट वाले लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी यहाँ पे। बाकी लेदर अपॉल्स्ट्री का यूज़ किया गया, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग है यहाँ पे। बीच में जो पार्ट आपको दिया गया है यहाँ पे फैब्रिक का यूज़ है। सेंटर में यू हैव हैंड रेस्ट अलॉन्ग विथ ट्विन कप होल्डर। AC वेंट्स आपको मिल जाएंगे अलॉन्ग विथ 2 Type-C पोर्ट्स।
और बाकी पीछे बैठ के बहुत अच्छा सा फील आता है यार, गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखाई दे रही है, सुंदर दिखाई दे रही है, मज़ा आएगा इसमें ड्राइव करने में। और इसके अगर पीछे बैठ के एज अ पैसेंजर भी आप इसको एंजॉय करते हैं तो बहुत कंफर्टेबल है। पीछे के साइड में 2 ही जने बैठिए अगर आपका ट्रिप लंबा है तो। अगर तीसरा जना बैठ गया लॉन्ग ट्रिप पे तो उसके जो बैक है ना उसका बैंड बजने वाला है, क्योंकि ये जो बैक साइड है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। छोटे मोटे ट्रिप पे 3 जने बैठ सकते हैं, आराम से फिट हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग ट्रिप पे ओनली 2 पैसेंजर्स आर रिकमेंडेड। कैबिन के अंदर आते ही ना सबसे जो मेन चीज़ आपको नोटिस में आएगी वो है प्रीमियमनेस। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम कार आपको लगने वाली है ये। बिल्कुल ऐसा फील नहीं आ रहा कि आप किसी मारुति की कार में बैठे हैं। बहुत ज़्यादा फिट एंड फिनिश पे काम किया गया है। डैशबोर्ड प्रोफाइल अगर आप देखते हैं तो बहुत स्टाइलिश इसको बनाया गया है इस बार। डिफरेंट आपको यहाँ पे टेक्सचर्स नोटिस में आएंगे। अगर ऊपर की तरफ हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ है। ये जो लाइटिंग है, जो एम्बिएंट लाइट वाला पैटर्न दिया गया है, ये बहुत अट्रैक्टिव लगने वाला है। नीचे के साइड में सॉफ्ट टच आपको दिया गया है। अगेन फील आपको थोड़ा प्लास्टिक वाला दे रहा है, लेकिन दिस इज सॉफ्ट टच। 2 स्क्रीन आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। दिस इज योर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट। 10.25 इंच का साइज है। 10.25 इंच का आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और यहाँ पे आपको सारी आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी, लाइक योर स्पीड, आपके माइलेज क्या है, आपका ट्रिप क्या है, टायर ट्रॉनिक्स, एवरीथिंग। स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है और इसके ऊपर आपको काफ़ी सारे इंटीग्रेटेड कमांड्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारे बटन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस कार में ADAS लेवल 2 का यूज़ है, तो आपको यहाँ पर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, स्पेशली ओवर हाईवेज। बाकी अपना फ़ोन आप ऑपरेट कर सकते हैं, वॉइस कमांड्स दे सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, ट्रैक चेंज कर सकते हैं, देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स। यहाँ आप देखेंगे तो इस कार में आपको हेड्स अप डिस्प्ले दिया गया है और ये आपका ऊपर के साइड में यहाँ से ओपन होगा। जैसे आपकी कार स्टार्ट होगी ये आपका मूव कर जाएगा बाहर की तरफ। ओके, उसके साथ साथ आपके पास काफ़ी सारे और कंट्रोल्स हैं, लाइक योर ट्रैक्शन कंट्रोल। ये आपका लेन असिस्ट के लिए है। 360 डिग्री कैमरा आपको इस कार में मिल जाएगा। और अगर हम कैमरा क्लैरिटी की बात करेंगे तो ये आपको कुछ इस टाइप से मिलती है। और इसको अगर आपको मूव करना है अलग अलग डायरेक्शन में तो आप सिंपली से प्ले करेंगे, जहां आप इसे रोकना चाहते हैं उस डायरेक्शन को आप यहां से इस तरीके से देख सकते हैं। बट मुझे ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगा यार, ये स्टैटिक होना चाहिए, क्योंकि ड्राइव वगैरह करते टाइम कई बार होता है हमें आगे पीछे का जल्दी जल्दी देखना है, तो ये प्ले वगैरह वाला ऑप्शन इतना एडवांस करने की ज़रूरत नहीं थी। आई थिंक जो बेसिक हमारा है वो सिस्टम ज़्यादा आपको ठीक लगता, मुझे पर्सनली नहीं पसंद आया ये। उसके अलावा आपको यहाँ पर भी काफ़ी सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, लाइक जो आपके एसी के कंट्रोल्स हैं वो आप यहाँ से करेंगे। वॉल्यूम के लिए थैंकफुली आपको यहाँ पर मैनुअल कंट्रोल दिए गए हैं। नीचे के साइड में आपके पास वायरलेस चार्जर के लिए जगह है। 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट हमारे पास है। 65 वॉट के 2 टाइप सी पोर्ट आपको मिलते हैं फॉर योर फास्ट चार्जिंग, वो जो अच्छी चीज़ है यहाँ पर। ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो ये गाड़ी आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में मिलती है। उसके पीछे हम जाते हैं तो आपको फ्रंट में दोनों सीट्स में वेंटिलेशन मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यू हैव, ऑटो होल्ड भी आपको मिलेगा। और जो हमारी सीट है ये आपकी 8 वे पावर एडजस्टमेंट के साथ आती है विद हाइट कंट्रोल ऑल्सो। ऊपर के साइड में आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सनरूफ दिया गया है और इसकी ओपनिंग आपकी यहाँ तक हो जाएगी और इसमें से आराम से निकल सकते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है हमारे पास, आराम से आप इसमें से बाहर आ सकते हैं। इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM आपको दिया गया है और जो आपके पास वैनिटी मिरर है ये दोनों साइड पे प्लेस किए गए हैं अलॉन्ग विद द लाइट सेटअप। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। सेंटर में आपके पास ट्विन कप होल्डर के लिए भी जगह दी गई है। आपके पास हैंड रेस्ट है इस कार के अंदर और बीच में स्पेस है यहाँ पर, मगर इसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं है जैसे यूजुअली हमें आदत होती है ना 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट या कोई पोर्ट वगैरह, वो नहीं है। ग्लव बॉक्स की अगर बात करेंगे तो बहुत अच्छे खासे स्पेस के साथ है ये। डोर पैनल की अगर बात करते हो तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी डिजाइनिंग दिखाई देगी। इस बार आपको लगेगा कि यार मारुति ने ना लग के काम किया, आई मीन सुजुकी ने इस बार लग के काम किया, मेहनत की है। गाड़ी को सुंदर बनाने की उनकी कोशिश बहुत अच्छी है। इस बार समझ आ गया उन्हें कंपटीशन है मार्केट में, तो भैया टिकना है तो काम करना पड़ेगा। म्यूजिक सिस्टम की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपके पास 8 स्पीकर इन्फिनिटी बाय हरमन म्यूजिक सिस्टम का यूज किया गया विद डॉल्बी एटमॉस। बहुत ज़बरदस्त साउंड है यहाँ पे क्वालिटी उसकी, और मैं आपको प्ले करके नहीं सुना सकती बिकॉज ऑफ दैट, क्या है यार वो, कॉपीराइट। ओके, बाकी चारों विंडो हमारी पावर विंडो है और सिर्फ जो ड्राइवर विंडो है ये सिंगल टच अप एंड डाउन एंड एंटी पिंच के साथ आती है। बाकी आपकी नॉर्मल है, आपको जितना पोजीशन पे जाना है आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। क्रोम में आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं। ये जो ब्लैक पियानो फिनिश में आपको ये पैनल दिया गया है ये बहुत स्मार्ट लग रहा है। और ये जो ड्यूअल थीम है इस कार के अंदर, ब्लैक अलॉन्ग विद दिस ऑफ वाइट कलर और जो ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ है, ये जगह जगह पर इस कार के अंदर दिया गया है और इस थीम को काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश बनाता है। मुझे पर्सनली
बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो इस कार में अभी लगा, जो एकदम से आई कैची आपको लगने वाला है ना, वो स्क्रीन वगैरह तो है ही, ये प्लेसमेंट भी आपको बहुत स्मार्ट लगेगी। सबसे मेन अट्रैक्शन है यहाँ पर ये वाला पार्ट, जो एम्बियंट लाइट यहाँ पर ये आपकी इल्यूमिनेट कर रही है ना। इस कार के अंदर 64 एम्बियंट लाइट का आपके पास ऑप्शन है। 64 कलर्स में आप अपने मूड के अकॉर्डिंग कलर्स को सेट कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। चाबी इन्होंने बिल्कुल नहीं बदली है। ये इस चीज़ में क्यों नहीं मान रहे, इतना गाड़ी को इतना फ्लैशी बना दिया, स्टाइलिश बना दिया, लेकिन चाबी के ऊपर कुछ नहीं, वही आपके पास बेसिक सीन की चाबी, लॉक अनलॉक, बूट ओपनिंग। थोड़ा साइज वाइज थोड़ा टेकी कर देते यार, इतना सब कुछ किया था तो इसके ऊपर भी आई थिंक कुछ ना कुछ करना चाहिए था। और यहाँ पर आपको 4x4 का ऑप्शन भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए ना आपको हाइब्रिड लेना है ना सीएनजी लेना है, आपको लेना पड़ेगा प्योर पेट्रोल वेरिएंट। यार ये है हमारा सीएनजी वेरिएंट और इसके अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ों में फ़र्क दिखाई देगा। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें आप देखेंगे तो आपका जो स्क्रीन साइज़ है ये छोटा हो गया है, जैसे हमारा जो इंफोटेनमेंट है ये आपका छोटे साइज़ का है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको फुल ऑन डिजिटल ही मिलता है इसके अंदर। जो स्टीयरिंग है हमारा, ये हमारा लेदर रैप नहीं है। और आप इसके ऊपर कंट्रोल्स भी देखेंगे ना तो काफ़ी सारे कंट्रोल्स आपको गायब मिलने वाले हैं। स्पेशली आपका अडेप्टिव क्रूज यहाँ से गायब कर दिया गया है, क्योंकि इस वेरिएंट के अंदर आपको ADAS लेवल 2 नहीं मिलेगा, उसकी जगह आपको नॉर्मल क्रूज मिल जाएगा। बाकी लुक्स वगैरह सेम रखी गई है। फैब्रिक अपॉल्स्ट्री का यूज आपको दिखाई देगा, अनलाइक जैसे आपको टॉप वेरिएंट के अंदर लेदराइट मिल रहा था। बाकी ये सब चीज़ें सेम रखी गई है, लेकिन यस जो ये हमारा डिज़ाइन है, जो टेक्सचर आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक के अंदर, यहाँ पर टॉप वेरिएंट के अंदर हमारे पास एम्बिएंट लाइट थी, यहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग नहीं दी गई है। इनफैक्ट इस वेरिएंट के अंदर आपको एम्बिएंट लाइटिंग नहीं मिलने वाली है। ऊपर के साइड में से भी हमारा सनरूफ गायब है, वो भी नहीं मिलेगा आपको। तो मीन्स आपका जो सनरूफ हो गया, 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग हो गई, ADAS लेवल 2 हो गया, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट के अंदर मिलने वाली है, इसके अंदर नहीं है। और यहाँ पे ट्रांसमिशन भी आपको सिर्फ मैनुअल दिया गया है। और एक और चीज़ आपको गायब मिलने वाली है, इनफैक्ट दो चीज़ें, वो है आपकी ऑटो होल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ये दोनों चीज़ें भी नहीं है। लेकिन येस यू हैव दिस वायरलेस चार्जर, ये आपको मिल जाएगा, ये अच्छी चीज़ है। सेफ्टी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस कार में आपको स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स मिलने वाले हैं अलॉन्ग विद अ नी एयर बैग। बाकी आपके पास ABS, EBD, ESP, ये सारी चीज़ें। ADAS लेवल 2 से आपको काफ़ी सारी चीज़ें और मिल जाएंगी, लाइक योर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन असिस्ट वार्निंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडेप्टिव क्रूज एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट, ये सब कुछ है यार इसके अंदर। तो सेफ्टी के ऊपर अगर ये 5 स्टार रेटिंग लेके आए हैं तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। आपको बता चुकी हूँ कि ये चीज़ तो यार मुझे डेफिनेटली लगता है कि टाटा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है ये वाला ब्रांड। तो अगेन हम इंडिया पे ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, वैसे ये गाड़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है।